देवगांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव, घने जंगलों से घिरा। यह गांव दिन में जितना सुंदर दिखता था, रात होते ही उतना ही भयावह लगने लगता। गांव के किनारे पर स्थित थी एक वीरान हवेली, कल्पना भवन। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में रात होते ही अजीब सी हरकतें होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, खिड़कियों से साया झांकता है और कभी कभी तो वहां से औरत की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। आर्यन, एक युवा पत्रकार जो दिल्ली से आया था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। लेकिन उसकी सोच तब बदल गई जब उसे हवेली के बारे में एक पुरानी फाइल मिली जिसमें 1987 में हुए एक रहस्यमयी कांड का जिक्र था। आर्यन ने तय किया कि वह इस हवेली का सच जानकर रहेगा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। अक्टूबर की एक ठंडी रात थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। आर्यन अपने कैमरे, टॉर्च और एक पुरानी डायरी के साथ हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे गांव का बूढ़ा चौकीदार मिला जिसने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, वहां रात में सिर्फ मौत रहती है, लौट जाइए। आर्यन मुस्कुराया, अगर मौत दिखती है तो कैमरे में कैद कर लूंगा। हवेली का लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने धक्का दिया, एक भयानक आवाज के साथ गेट खुला। आर्यन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर जंग लगे खून के निशान और हवा में एक अजीब सी सरांध थी। आर्यन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। वह कैमरा चालू कर देता है और हर कोना रिकॉर्ड करने लगता है। उसे एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती टंगी थी। कल्पना का कमरा। कमरा खोलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मौजूदगी से नाराज हो। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था, टूटा हुआ, लेकिन उसमें कुछ दिख रहा था, जैसे किसी और समय की छाया। उसे एक डायरी रखी होती है, जिसमें एक डायरी रखी होती है। वह डायरी कल्पना नाम की एक लड़की की थी जो इसी हवेली में 1980 के दशक में रहती थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं कल्पना हूँ, मैंने जो किया वो सब मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस हवेली में कैद है। कोई है जो मुझे देखता है हर रात। जैसे ही आर्यन ने यह पढ़ा, हवेली में एक जोर की हवा चली और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आईने में अब एक चेहरा नजर आने लगा, एक लड़की का जिसकी आंखें खून से भरी थीं और होंठ सिल दिए गए थे। आर्यन डर के मारे पीछे हटा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, भाग। लेकिन वह नहीं भागा। वह जानता था कि वह किसी गहरे रहस्य के करीब पहुंच चुका है। हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक जीवित इतिहास थी जिसमें किसी की रूह अब भी सांस ले रही थी। रात गहराती जा रही और हवेली की दीवारों में छिपे साए अब जागने लगे थे। हवेली के उस कमरे में बंद आर्यन की सांसें थम सी गई थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी अब भी कांप रही थी और आईने में वह चेहरा अब भी स्थिर था, घूरता हुआ, बोलता हुआ बगैर किसी आवाज के। वह चेहरा मानो उसे निगल जाना चाहता था। तभी आर्यन को आईने के पास एक हलचल महसूस हुई। कमरे की दीवारें धीरे धीरे स्याह पड़ने लगीं और एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज उभरी, मानो किसी ने बहुत पुरानी पीड़ा में कराहते हुए किसी नाम को पुकारा हो। कल्पना, कल्पना। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी के अगले पन्ने पलटे। एक नोट था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कृपया मेरी रूह को मुक्त कर दो। मैं अब नहीं चाहती कि कोई और मरे। वह अब भी यही है और वह मुझे नहीं जाने देगा। तभी कमरे के कोने से एक साया निकलता है, काला, बिना चेहरा, लेकिन आंखें जलती हुई लाल। वह आर्यन की ओर बढ़ता है। आर्यन जोर से चीखता है और दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता नहीं। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। कुछ पल बाद जब टॉर्च दोबारा जलती है, वह साया गायब होता है, लेकिन कमरे की फर्श पर अब ताजा खून की बूंदें दिखती हैं जो आईने से होते हुए संदूक की ओर जाती हैं। आर्यन समझ जाता है कि कुछ बेहद खतरनाक छिपा है उस संदूक में, लेकिन वह अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कैमरा चालू रखा और संदूक को दोबारा खोलने की कोशिश की। इस बार उसे एक तहखाने का रास्ता दिखा, फर्श के नीचे एक लकड़ी का ढका हुआ गुप्त दरवाजा। आर्यन ने वह दरवाजा खोला, नीचे उतरने के लिए टॉर्च को दांतों से पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे का दृश्य उसे हैरान कर देता है। यह तहखाना नहीं बल्कि एक पुराना मंदिर था, मगर टूटा फूटा, खून से सना और दीवारों पर तांत्रिक चिन्हों से भरा हुआ। वहां एक पुराना पिंजरा था जिसमें इंसानी हड्डियां थीं। एक कोना ऐसा था जहां दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा गया था, मुझे मत जगाना, मैं सो नहीं रही।
आर्यन को समझ नहीं आया कि यह सब सपना है या हकीकत। तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर एक जलन महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसे चाकू से छू लिया हो। वह डर के मारे तहखाने से ऊपर की ओर भागता है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। खिड़कियां जोर से बजने लगती हैं। हवेली अब जीवित थी। आर्यन दौड़कर बाहर आता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर रुकता है। पीछे मुड़कर देखता है तो हवेली फिर से शांत दिखती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह जानता था कि यह बस शुरुआत थी। कल्पना भवन में कोई छिपा है, कोई ऐसा जो मरकर भी नहीं मरा, और अब वह उसे बुला रहा था। कल्पना भवन के तहखाने से बाहर आने के बाद भी आर्यन का दिल सामान्य नहीं हुआ था। रात भर वह होटल के अपने कमरे में बैठा रहा, कैमरे की रिकॉर्डिंग बार बार देखता रहा। हर बार जब वह वो लाल आंखें देखता, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती। सुबह होते ही उसने वीडियो को एक विशेषज्ञ, पुरातत्व विभाग के एक पूर्व अधिकारी प्रोफेसर शेखावत को भेजा। दोपहर में जब आर्यन उनसे मिला तो उनके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, प्रोफेसर बोले, यह बंधी आत्मा है। तंत्र में इसे आकर्षित पिंजरा कहते हैं, जहां किसी आत्मा को जबरदस्ती बंद किया जाता है ताकि वह किसी कार्य के लिए प्रयोग की जा सके। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसा कोई कर सकता है? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। हाँ, और यह बहुत पुराना तांत्रिक खेल है। कल्पना भवन के तहखाने में जो मंदिर तुमने देखा, वह किसी बलि के लिए प्रयोग होता था, और उस आत्मा को बंद करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह कोई सिद्ध तांत्रिक रहा होगा जो अपनी मृत्यु के बाद भी उस आत्मा को मुक्त नहीं करना चाहता था। आर्यन के लिए यह जानकारी झकझोर देने वाली थी। उसने प्रोफेसर से पूछा, क्या हम उसे मुक्त कर सकते हैं? प्रोफेसर चुप हो गए। कुछ क्षण बाद बोले, अगर तुमने उसे छेड़ा है तो अब वह तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। आत्मा अब तक सिर्फ उस हवेली में थी, लेकिन अब वह तुम्हें भी पहचान चुकी है। उसी रात आर्यन को एक सपना आता है। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा अधूरा, पिंजरे के अंदर से उसे घूर रही होती है। वह धीरे धीरे कहती है, मुझे निकालो, मैं बंधी हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। उस रात का सच जब सब खत्म हुआ, आर्यन पसीने में लथपथ उठता है, लेकिन उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली होती है और बाहर की हवा में एक जानी पहचानी गंध तैर रही होती है, कल्पना भवन की सड़ी हुई लकड़ी की। अब आर्यन तय करता है कि वह वापस हवेली जाएगा, लेकिन अकेला नहीं। वह दो लोगों को साथ लेता है, नेहा जो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है और कबीर जो ग्रामीण अंधविश्वासों का जानकार है। तीनों कल्पना भवन लौटते हैं। हवेली इस बार और भी भयावह लगती है। अंदर घुसते ही कबीर कहता है, यह जगह अब जाग चुकी है, हमें संभल कर चलना होगा। तीनों फिर से तहखाने में उतरते हैं। इस बार पिंजरा खुला होता है और उसमें कुछ नहीं होता। नेहा घबराकर कहती है, अगर आत्मा गायब है तो वह कहीं और भटक रही है और वह अब किसी भी चीज में समा सकती है, यहाँ तक कि किसी इंसान में भी। तभी कबीर की आंखें पलटने लगती हैं और वह बुरी तरह कांपता है। नेहा चिल्लाती है, वह कबीर के शरीर में घुस गई है। आर्यन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर अब उसकी भाषा में नहीं बोल रहा। एक अलग भयावह आवाज में वह कहता है, अब मैं आजाद हूं और जिस पिंजरे में मुझे बंद किया गया था, अब उसी में कोई और बंद होगा। कबीर की आंखें पलटने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन और नेहा ने मिलकर उसे पकड़ा, मगर उसकी काया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब वही आत्मा थी जो पिंजरे में बंद थी, अब आजाद होकर कबीर के शरीर में समा गई थी। नेहा ने फौरन अपनी जेब से तांत्रिक रेखाओं वाला एक कागज निकाला और कबीर के चारों ओर एक घेरा बना दिया। वह चिल्लाई, आर्यन, इसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, हमें उस आत्मा को उसकी मृत्यु की रात में वापस ले जाना होगा। आर्यन समझ नहीं पाया, मगर वह तो मर चुकी है, कैसे? उस रात का सच अधूरा है। वह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी मृत्यु का कारण सामने नहीं आता, नेहा ने कहा। तभी कबीर, अब आत्मा हंसने लगा, तुम क्या जानो मेरी मौत का राज? वह रात सिर्फ मैं जानती हूँ। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगी, हवेली के भीतर की जमीन फटने लगी और तहखाने के एक कोने से पुरानी सीढ़ियां नीचे की ओर खुल गईं। एक और तह, एक और रहस्य। तीनों ने साहस बटोरकर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचकर उन्हें एक पत्थरों से घिरा कमरा मिला, जिसके बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक यंत्र बना हुआ था। यंत्र के केंद्र में एक कंकाल पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आत्मा ने सपने में दिखाया था। नेहा ने कहा, यह उसकी मृत्यु की असली जगह है, हमें यहाँ उसकी स्मृति को पुनः जागृत करना होगा।
आर्यन ने कैमरा चालू किया और कबीर से आत्मा को संवाद में खींचने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? किसने मारा तुम्हें? आत्मा चुप रही, लेकिन कबीर का शरीर कांपता रहा। फिर अचानक आत्मा ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मेरा नाम रेवती था, मुझे मेरे अपने ने मारा। उसी ने जो इस हवेली का मालिक था। मुझे प्रेम था, पर उसे धन चाहिए था, और उसने मुझे इस यंत्र में बांध दिया, हमेशा के लिए। आर्यन और नेहा स्तब्ध थे। नेहा ने फौरन मंत्रोच्चार शुरू किया और आत्मा को उसकी मृत्यु के दृश्य की पुनरावृत्ति में ले जाने लगी। दृश्य जैसे जैसे स्पष्ट होते गए, रेवती की आत्मा जोर से चीखने लगी, मैं अब जानती हूँ मुझे क्या करना है। कबीर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने खुद को जमीन पर पटक दिया। आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में समा गई और एक पल के लिए वह हवेली पूरी तरह शांत हो गई। मगर तभी यंत्र की रेखाओं से धुआं उठने लगा। नेहा ने कहा, रेवती तो चली गई, लेकिन उसने किसी और को पिंजरे में बंद कर दिया है। आर्यन ने भयभीत होकर पूछा, किसे? तभी सीढ़ियों के पीछे से एक छाया उभरी। वह प्रोफेसर शेखावत थे। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब असली खेल शुरू होगा और पिंजरे की आत्मा अब मेरे कब्जे में है। शेखावत की मुस्कान धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल गई। हवेली की हवा भारी हो गई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? शेखावत ने गहरे स्वर में जवाब दिया, मैं ही वह हूँ जिसने इस पिंजरे को बनाया और रेवती की आत्मा को वर्षों तक बांध कर रखा। अब वही शक्ति मेरे अधीन है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। आपने ऐसा क्यों किया? शेखावत ने एक कागज निकालकर हवा में लहराया। वह एक प्राचीन वंशावली थी। रेवती सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह इस हवेली के राजवंश की आखिरी वारिस थी। उसके खून में छुपा था वो तंत्र जिसे प्राप्त करने के लिए राजा खुद राक्षस बन गया था। मैं उसी वंश की गवाही हूँ और अब मुझे उसका बलिदान चाहिए। नेहा ने मंत्रों की पुस्तक निकाली और पिंजरे की आत्मा को फिर से जगाने का प्रयास किया। तभी यंत्र के चारों ओर लाल रोशनी चमकने लगी। कबीर जो बेहोश था, उसकी आंखें फिर से खुली, पर अब वह पूरी तरह इंसान था। आत्मा अब यंत्र में लौट चुकी थी। कबीर कांपते हुए बोला, मुझे कुछ दिखा। शेखावत एक इंसान नहीं है, वह उसी राक्षस राजा का पुनर्जन्म है जिसने रेवती को मारा था। शेखावत की आंखें एक पल में लाल हो गईं। उसने जमीन पर छड़ी पटकी और हवेली की दीवारें धकने लगीं। अब कोई भी नहीं बचेगा, यह रात आखिरी है। नेहा ने आखिरी प्रयास किया। उसने एक चाकू निकालकर अपनी हथेली काटी और रक्त की बूंदें यंत्र पर टपकाईं। मंत्रों का उच्चारण और तेज हुआ और पिंजरे की आत्मा यंत्र से बाहर निकली। मगर अब रेवती नहीं, एक देवी का स्वरूप उसमें प्रकट हुआ। देवी ने गगनभेदी स्वर में कहा, अन्याय और छल के इस खेल का अंत अब होगा। शेखावत चिल्लाया, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। देवी ने उत्तर दिया, जो खुद को ईश्वर समझ बैठे उनके विनाश के लिए ही काल जन्म लेता है। हवेली कांप उठी, यंत्र फट गया। शेखावत आग की लपटों में घिरकर जलने लगा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। रेवती की आत्मा देवी के स्वरूप से अलग होकर धीरे से बोली, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। कबीर, आर्यन और नेहा बाहर निकले। हवेली अब राख हो चुकी थी, मगर रहस्य अभी बाकी था। नेहा ने धीरे से कहा, रेवती चली गई, लेकिन उस रात के बाद भी हवेली की जमीन हर पूर्णिमा को स्याह हो जाती है। शायद कोई और आत्मा अब भी इंतजार में है। कबीर, आर्यन और नेहा जब हवेली से बाहर निकले तब सुबह होने लगी थी, लेकिन आसमान अब भी पूरी तरह काला था। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली राख हो चुकी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों से अब भी धुंधली परछाइयां झांक रही थीं। तीनों कुछ दिनों के लिए गांव छोड़कर पास के कस्बे में रहने लगे, मगर रातें अब भी चैन से नहीं गुजरती थीं। नेहा को हर रात सपने में वही देवी स्वरूप दिखती और एक आवाज गूंजती, अभी सब समाप्त नहीं हुआ। उस शक्ति का मूल स्रोत अभी जीवित है। एक दिन कबीर को एक पुरानी डायरी मिली, जो हवेली से निकलते समय उसके बैग में कैसे आ गई, उसे खुद भी नहीं पता। डायरी में रेवती के पूर्वजों द्वारा किए गए एक भयावह यज्ञ का जिक्र था, जिसमें एक राक्षसी आत्मा को बंद किया गया था। यज्ञ अधूरा रह गया था और उस आत्मा को संपूर्ण मुक्ति नहीं मिली थी। आर्यन ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें उस यज्ञ को पूरा करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें उस स्थान पर लौटना होगा जहां वह राक्षसी आत्मा बंधी थी। हवेली के नीचे बने तहखाने में नेहा हिचकिचाई, लेकिन सपनों ने उसे मजबूर कर दिया। अगली रात तीनों वापस हवेली की जली हुई जमीन पर पहुंचे। राख हटाकर जब वे तहखाने का दरवाजा खोज रहे थे, तभी जमीन कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मौजूदगी से जाग उठी हो। एक टूटा हुआ पत्थर हटाते ही नीचे की ओर जाती सीढ़ियां दिखीं। कबीर ने एक टॉर्च जलाई और सबसे आगे बढ़ा।
सीढ़ियां अंधकार में डूबी थीं और हर कदम पर एक सिहरन दौड़ रही थी। नीचे पहुंचते ही एक विशाल गोल कमरा दिखाई दिया। चारों ओर तांत्रिक प्रतीक बने थे और बीचों बीच एक चौकोर वेदी जिस पर सूखे रक्त के धब्बे थे। नेहा ने धीमे से कहा, यही है वो स्थान, राक्षसी आत्मा यहीं बंदी है। अचानक कमरे में हवा का बहाव तेज हो गया। एक अजीब सी गंध फैलने लगी और वेदी पर से काली परछाई उठने लगी। उसकी आंखें जल रही और चिल्लाई, तुम लोग मुझे फिर से कैद करने आए हो? अपने ही। आर्यन ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। कबीर ने वेदी के चारों ओर रक्षा रेखा खींची और नेहा ने देवी का आह्वान किया। राक्षसी आत्मा की चीखें और तेज होती गईं। वह कभी नेहा का रूप लेती, कभी रेवती की आवाज में बात करती, लेकिन तीनों विचलित नहीं हुए। अंततः देवी की शक्ति प्रकट हुई। एक तेज प्रकाश कमरे को भर गया और राक्षसी परछाई कांपने लगी। देवी ने कहा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तुझे तेरी मुक्ति नहीं, तेरी सजा मिलेगी। राक्षसी आत्मा जोर से चिल्लाई और धुएं में बदलकर वेदी में समा गई। कमरे की दीवारें कांपी और फिर सब कुछ शांत हो गया। नेहा ने थकी आवाज में कहा, अब शायद यह रात सचमुच समाप्त हुई है। लेकिन तभी दूर किसी कोने से एक धीमी हंसी गूंजी, मानो कोई अब भी देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। तीनों जब तहखाने से बाहर निकले तो सुबह की पहली किरणें आसमान पर झलक रही थीं, लेकिन वातावरण अब भी भारी और ठंडा था। हवेली की राख अब शांत प्रतीत हो रही थी, मानो सदियों से सोई हुई किसी शक्ति को नींद वापस मिल रही हो। कबीर की नजर अब भी बार बार उस डायरी पर जा रही थी, जिसमें कुछ और पन्ने रहस्यमय तरीके से जुड़े हुए थे। एक पृष्ठ पर लिखा था, जब आत्मा समाप्त न हो तो यज्ञ केवल उसे शिथिल करता है, उसका अंत केवल उसी रक्त से संभव है जिससे उसका जन्म हुआ। नेहा की रूह कांप गई। इसका मतलब कोई और है, कोई जिसने इसे जन्म दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। हमें इसके मूल स्रोत तक जाना होगा। डायरी में अगला संकेत था, जहां समय ठहर जाता है वहां जीवन की जड़ें सड़ने लगती हैं। उस वन में जहां पत्ते नहीं झड़ते। तीनों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति महंत हरिदास जी से संपर्क किया। उन्होंने सुना और चुप हो गए, फिर धीमे स्वर में बोले, तुम लोग विसर्जन वन की बात कर रहे हो, जहां समय ठहर चुका है। वहां कोई नहीं जाता, वो स्थान अभिशप्त है। लेकिन तीनों रुकने वाले नहीं थे। अगली रात वे विसर्जन वन की ओर निकल पड़े। घना जंगल, न कोई पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ एक अस्वाभाविक स्थिरता। हर पेड़ जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में था। अंदर घुसते ही कबीर ने महसूस किया कि घड़ी की सुइयां बंद हो गई हैं। नेहा की सांसें भारी होने लगीं और आर्यन का कंपास घूमना बंद हो गया। घने कोहरे के बीच उन्हें एक पुराना शिव मंदिर दिखा, लेकिन वह मंदिर उल्टा था, उसकी छत जमीन में और नींव आसमान की ओर। तीनों अंदर गए तो सब कुछ अजीब था। घंटी उल्टी लटक रही थी, दीपक नीचे जल रहे थे और शिवलिंग काले धुएं से घिरा था। नेहा ने महसूस किया कोई आत्मा वहां पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अचानक मंदिर के बीच से एक आकृति निकली, एक महिला जिसके हाथों में वही रक्त सना खंजर था जो डायरी में वर्णित था। उसकी आंखें गहरी लाल और चेहरा न पहचानने योग्य। तुमने मेरी बेटी की मुक्ति ली, अब तुम उसकी कीमत दोगे, वह बोली। वह रेवती की मां थी, जिसने राक्षसी आत्मा को जन्म दिया था। उसका खून ही अब अंतिम कुंजी था। की कृपा से तीनों ने आखिरी मंत्रोच्चारण किया और जब नेहा ने वह खंजर शिवलिंग के समक्ष रखा तो एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा वन कांप उठा, मंदिर की दीवारें गिरने लगीं और वह महिला धुएं में विलीन हो गई। शिवलिंग पर तेज प्रकाश फैला और हवेली से जुड़ा सारा अंधकार एक तेज चित्कार के साथ नष्ट हो गया। समय वापस चलने लगा। घड़ी की सुइयां फिर से घूमी। नेहा ने आंखें बंद की और बोली, अब रात वास्तव में समाप्त हुई है। लेकिन दूर आसमान में एक काली परछाई रात का अंतिम रहस्य। विसर्जन वन की भयावहता के बाद तीनों जैसे तैसे बाहर निकले। समय फिर से चलने लगा था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह अंत था या किसी और भयावह शुरुआत की भूमिका। नेहा, आर्यन और कबीर गांव लौट आए। हवेली अब राख बन चुकी थी और गांव वालों को लगा जैसे किसी अभिशाप से मुक्ति मिल रही हो। महंत हरिदास जी ने मंदिर में विशेष पूजा करवाई और रेवती की आत्मा के शांत होने की घोषणा की। नेहा ने वह डायरी एक प्राचीन पांडुलिपि संरक्षण संस्थान को सौंप दी, ताकि भविष्य में कोई उस अंधेरे को फिर न जगा सके। कुछ महीने बीते। नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और मनोविज्ञान में रिसर्च शुरू की। आर्यन गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा और कबीर ने एक किताब लिखी, रात अंधकार की कथा, जो बेस्ट सेलर बन रही।
लेकिन एक रात नेहा को एक सपना आया। उसी उल्टे मंदिर की छवि, वही काली परछाई और एक नई लड़की की चीख। वह नींद से जागी और देखा उसकी खिड़की पर कोई बैठा था। वही लाल आंखें, वही सन्नाटा। रात शायद फिर लौट आई है। एक्शन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टेक्नो मिरर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें और याद रखें, अंधेरे में मत देखिए, वहां कुछ आपका इंतजार कर रहा है। टेक्नो मिरर, जहां डर है हकीकत।